Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new videos. आज हम एक्टिव पैसिव के क्रम में इसका थर्ड वीडियो पढ़ेंगे जिसमें हम डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाने में इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर ऑब्जेक्ट दो आ जाए तो हम उनको कैसे बनाएंगे, कौन से ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में काम में लेंगे, क्योंकि आपको मैंने सिखाया है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। अब एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट आ गए तो हमें किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और अगर एक को बनाते हैं दूसरे का क्या करेंगे, इसकी स्टडी आज हम इसी वीडियो में करेंगे। इसके पहले हमने टेंस के रिलेटेड, प्रोनाउन के रिलेटेड जो भी परिवर्तन थे, बेसिक जानकारी जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के बनाने की थी वो हमने स्टडी कर ली है। आज हम इसी के क्रम में आगे पढ़ेंगे कि डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड में शेयर भी करें, उनसे फॉलो भी करवाएं। देखते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि डबल ऑब्जेक्ट होते क्या है। तो यहाँ एक बात सीखने की है, देर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने एक ऑब्जेक्ट के टाइप के ऊपर एक और वीडियो बना रखा है सेंटेंस के अंदर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, उसके लिए सेंटेंस मेरे प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना हुआ है, वहां पे 7 वीडियोज हैं। सेकंड जो वीडियो वो इसी का है। अगर आपको ऑब्जेक्ट के रिगार्ड में स्टडी करें तो वहां से करें। फिर भी मैं कुछ यहाँ बता देता हूँ। इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट दो ही होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस बात को ध्यान से देखें। आप सेंटेंस लिखते हैं आई गो टू मार्केट, मार्केट ऑब्जेक्ट नहीं है, मार्केट ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट तो वही है जो या तो वस्तु का नाम होगा या कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति का नाम या व्यक्ति होगा। दो ही तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मार्केट है, स्कूल है, आप कहते हो आई गो टू स्कूल, स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट स्कूल नहीं है, क्योंकि स्कूल एक स्थान का नाम है। ऑब्जेक्ट तो वस्तु होती है। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ से आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंग्लिश का बेसिक कंसेप्ट तैयार होगा। ये छोटी छोटी चीजें ही बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछी जाती है, जो हमें कहीं भी नहीं पढ़ाई जाती है। ध्यान से देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट क्या होता है, देखते हैं फिर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़िए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आंसर ऑफ व्हाट। ध्यान से पढ़िए। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी क्वेश्चन, अगर उसमें हम व्हाट से क्वेश्चन पूछे और उसका आंसर आए तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। व्हाट का आंसर होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मैंने मोहन को किताब दी, आपने मोहन को क्या दी, किताब दी। क्या का आंसर क्या आया, बुक आया। तो इसका क्या होगा, इज नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट रेफर नॉन लिविंग थिंग। ध्यान दें, जो निर्जीव चीजें हैं वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती है। ध्यान से, ध्यान देकर के पढ़ें। नॉन लिविंग बीइंग आर नोन एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं ऐसा ही कह सकता हूँ, नॉन लिविंग बीइंग आर नोन एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं, मैंने एक किताब खरीदी, आपने क्या खरीदी, किताब खरीदी। मैं गाड़ी चला रहा हूं, आप क्या चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं। नॉन लिविंग बीइंग थिंग्स आर नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस बात को दिमाग में रखिए। आई रोट ए लेटर, व्हाट डिड यू राइट ए लेटर। आपने क्या लिखा, आपने एक पत्र लिखा, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए लेटर वॉज रिटन बाय मी, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। सो यहाँ इसमें आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पता लगाएं, कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है या ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है। अभी देखते हैं आगे और। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आंसर ऑफ whom। ध्यान से दें, whom का मतलब किसको, किसे, जो व्यक्ति सूचक होता है। मैंने मोहन को किताब दी, आपने किसको किताब दी, मोहन को। किसको या किसे का आंसर जो होगा, whom का आंसर होगा, वो जो आंसर होगा वो लिविंग बीइंग होगा, और वो इनडायरेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो लिविंग बीइंग का आंसर हो, जो लिविंग बीइंग हो। मैं मोहन के साथ खेलता हूँ, आप किसके साथ खेलते हैं, मोहन के साथ खेलते हैं। मैं प्रधानमंत्री से मिला, आप किससे मिले, मैं प्रधानमंत्री से मिला। ऑब्जेक्ट कौन हुआ, किससे, प्रधानमंत्री हुआ। किसे या किससे
का जो आंसर होगा वो whom होगा, वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा लिविंग बीइंग होगा। क्या होगा? लिविंग बीइंग होगा। इट रेफर एज द लिविंग बीइंग, ये क्या कहलाता है? लिविंग बीइंग के रूप में रेफर करता है। जैसे आई राइट ए लेटर टू मोहन, आपने पत्र किसको लिखा? आपने पत्र मोहन को लिखा। ओके, लेटर वॉज रिटन टू मोहन बाय मी, इसकी पेश बनाना। अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ इस तरह से बन जाएगा। ओके, ये टू, ये नीचे वाला जो टू आया ना, इसी को मैं आज आपको सिखाऊंगा कि टू ऐसे क्यों आ रहा है, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में टू नहीं है। आगे देखते हैं। मोहन वॉज रिटन ए लेटर बाय मी, मेरे द्वारा मोहन को पत्र लिखा गया। यहाँ आपको ये नहीं देखना है कि पैसिव वॉइस कैसे बना। इस स्लाइड में आपको इतना ही समझना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पैसिव वॉइस कैसे बनता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। आगे और बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे डबल ऑब्जेक्ट का अगर सेंटेंस आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। अभी तक हमने पढ़ा था कि डबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो पहला सेंटेंस है आई हैव सेंट यू ए गिफ्ट। यहाँ दो चीजें हैं, आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, सेंट मेन वर्ब है। यहाँ यू ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या है? यू। अब आपको पता है यू एक लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग जो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ए गिफ्ट एक नॉन लिविंग बीइंग है, जो नॉन लिविंग बीइंग होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। तो आपको समझ में आ गया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आगे ध्यान दीजिए, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज करके पैसिव वॉइस बना सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज कर लें, आप इनडायरेक्ट को यूज कर लें, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, आसान है। लेकिन थोड़ा सा एक जगह ध्यान रखना है, वो मैं बताऊंगा। यदि आप इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, नॉन लिविंग बीइंग को यदि आप सब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे मैंने ये बताया है, यदि इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं? तो ये ए गिफ्ट सब्जेक्ट बन गया, हैज से हैव बन गया, बीन सेंट, ये मैंने आपको पिछले वाले सेंटेंस में सिखाया था, पिछले वाले वीडियो में सिखाया था कि किस तरह से टेंस चेंज होते हैं। जब भी है जब आता है तो साथ में बीन लगाना होता है। यहां तक हो गया। अब आप यदि नॉन लिविंग बीइंग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं तो ये जो लिविंग बीइंग आया हुआ ना, इसके पहले आपको यहाँ टू लगाना पड़ेगा। समझिए, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है, तो ऑब्जेक्ट को आपको मेन वर्ब के बाद ही रखना है। लेकिन सिर्फ लिविंग बीइंग के पहले ऑब्जेक्ट लगेगा। देखो यहाँ नहीं लगा हुआ है, देखो नीचे वाले में नहीं लगा हुआ है, सिर्फ लिविंग बीइंग के पहले ऑब्जेक्ट टू लगेगा। लिविंग बीइंग के पहले क्या लगेगा? टू लगेगा, बाकियों में नहीं लगेगा। यदि आप यू को सब्जेक्ट बना देते हैं तो नहीं लगेगा। यदि निर्जीव को, नॉन लिविंग बीइंग को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगेगा। बस इतना सा ही एक नई बात है, और कोई भी यहाँ नई बात नहीं है। तो क्या बन जाएगा? A gift has been sent to me by पवन। मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है। अब मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि यू है उसको सब्जेक्ट बनाता हूँ। यू एक इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, तो यू के साथ हैव आता है, हैव बीन सेंट, ये तो कॉमन है। अब ये गिफ्ट था, ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है। तो ये देखो, ए गिफ्ट था, यू था, कहाँ आया? सेंट के बाद आया। ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है। लेकिन जब आप निर्जीव ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही रखते हैं तो आपको कुछ नहीं लगाना है, आपको कुछ भी नहीं लगाना है। लेकिन आपके लिए कंफ्यूजन की बात हो सकती है, कई बार अगर सेंटेंस सीधा आए और आपको ट्रांसलेट करना हो तो आप कोई से कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या आता है, क्वेश्चन एमसीक्यू का आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एमसीक्यू का ही आता है, वहां हमें थोड़ी परेशानी आ सकती है। वहां अगर हमें अच्छी तरह से आता है तो ही हम इसे कर पाएंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। यू हैव बीन सेंट ए गिफ्ट बाय मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ कुछ भी नई बात समझने की नहीं है। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है, लेकिन लिविंग बीइंग वाले ऑब्जेक्ट के पहले पैसिव वॉइस में टू लगाना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं लगाना है। आगे और सेंटेंसेस देखते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब वही वैसे ही सेंटेंस आपको बार बार देखने को मिलेंगे। माई ग्रैंड मदर टेल्स मी स्टोरीज, टेल्स मी स्टोरीज,
तो टेल्स में डज आया है, क्या आया है, डज है, ये टेंस का फॉर्मूला है। ये एक तो मी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एक स्टोरी ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। ये पहले वाला नॉन लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, सेकंड वाला स्टोरी जो लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। मैंने आपको बताया था आप जिसे चाहें उसे सब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ मैंने मी को आई में कन्वर्ट कर दिया, किसको कर दिया, मी को आई में कन्वर्ट कर दिया। आई एम टोल्ड, क्योंकि टेल्स है, डज है, तो इज एम आर बनेगा, आई के साथ एम आता है। आई एम टोल्ड स्टोरीज बाई माई ग्रैंड मदर, बाई माई ग्रैंड मदर। इसको मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ, स्टोरीज आर टोल्ड टू मी। ध्यान दें मैंने क्या कहा था, अगर लिविंग बीइंग ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट ही रहता है, यदि लिविंग बीइंग को हम सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, उसको ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही रखते हैं, तो उसके पहले हमें टू लगाना पड़ेगा, और कोई भी नई बात यहाँ नहीं है, वही चीजें जो हमने पहले सीख सकी है। स्टोरीज आर टोल्ड टू मी बाई माई ग्रैंड मदर। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। यदि लिविंग बीइंग को, मी जो लिविंग, इसको हम ऑब्जेक्ट ही रखते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं, तब तो कुछ नहीं, देखो स्टोरी के पहले कुछ नहीं आया है, लेकिन देखो टोल्ड के बाद में स्टोरी आ गई, यहाँ टोल्ड के बाद में मी आ गया। अगर वह मेन वर्ब के बाद में आप लिविंग बीइंग ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं पैसिव वॉइस के अंदर, तो आपको टू लगाना पड़ेगा। आगे देखते हैं, इरेज करता हूं मैं पहले से। यस, आप सेंटेंस को पढ़ें, करने की कोशिश करें अपने आप। यस, अब देखते हैं एक्टिव सेंटेंस है, माई ग्रैंडमदर विल टेल मी स्टोरी। ध्यान दें ये वही सेम ही सेंटेंस मैंने फ्यूचर में कन्वर्ट कर दिया है, सेंटेंस सेम ये मैंने सिर्फ फ्यूचर में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट है मी है जो कि लिविंग बीइंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, एक ऑब्जेक्ट स्टोरीज है जो नॉन लिविंग बीइंग है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। आप चाहे तो किसी भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, मैंने आई को बनाया तो आई विल बी टोल्ड, आई विल बी टोल्ड स्टोरीज बाई माई ग्रैंड मदर, स्टोरीज बाई माई ग्रैंड मदर। ध्यान दें तो क्या होगा, अगर आप स्टोरीज को सब्जेक्ट बनाते हैं, स्टोरीज विल बी टोल्ड टू मी। ध्यान दें यहाँ मैंने टू लगाया है, मैंने क्या कहा था, यदि नॉन लिविंग बीइंग, यदि नॉन लिविंग बीइंग को आप सब्जेक्ट बना देते हैं, लिविंग बीइंग को ऑब्जेक्ट ही रखते हैं, तो पैसिव वॉइस में लिविंग बीइंग के पहले टू लगेगा। स्टोरीज विल बी टोल्ड टू मी बाय माई ग्रैंड मदर, बाय माई ग्रैंड मदर। इस तरह से बन जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आगे और देखते हैं, आगे नया क्वेश्चन आ गया है। पहला सेंटेंस है अमन टोल्ड, वो सेम ही सेंटेंस है, मैंने उसको पास्ट टेंस में लिख दिया, अमन टोल्ड मी स्टोरीज, तो स्टोरीज वो टोल्ड टू मी। मैंने क्या बताया था, यदि आप लिविंग बीइंग को ऑब्जेक्ट ही रखते हैं तो आपको टू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा बाई अमन, और आई वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाई अमन। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। आगे मैं और बताता हूं आपको, राधा सोल्ड मी हर कार, मी ऑब्जेक्ट है, हर कार ऑब्जेक्ट है, क्या बेचा, किसे बेचा, हर कार वो सोल्ड बाई, हर कार वो सोल्ड टू मी बाई राधा, हर कार वो सोल्ड टू मी बाई राधा। इस तरह से ये लिखा जाएगा, क्योंकि टू के पहले, मी के पहले टू आ जाएगा। आई वॉज टोल्ड, आई वॉज सोल्ड, आई वॉज सोल्ड हर कार बाई राधा। इस तरह से बन जाएगा। आगे और देखते हैं, एक नया सेंटेंस है, रमन सेंड्स मी ए गिफ्ट, ए गिफ्ट इज आएगा क्योंकि डज है, सेंट टू मी, टू आएगा क्योंकि मी लिविंग बीइंग है, बाई यू नहीं, बाई राधा आएगा क्योंकि राधा नहीं, राधा नहीं, रमन सब्जेक्ट तो क्या आएगा, रमन आएगा। तो ए गिफ्ट इज सेंट टू मी बाई रमन। इस तरह से बन जाएगा। अब इसके सेकंड वाला मैंने नहीं करके बताया आपको, ये मैंने आप पे छोड़ा है कि आप इसका ट्रांसलेशन करें, आप इसको ट्रांसफॉर्म करें। आगे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं, कमल टीचेज मी मैथ्स, तो मैथ्स इज टोट टू मी बाय कमल, टू मी लगेगा, क्या लगेगा, टू मी लगेगा, टीचेज के साथ में डज आएगा, डज का मतलब इज बनेगा। आई एम टोट मैथ्स बाय कमल। आई थिंक अब आपको कुछ समझ में आया होगा। आगे और देखते हैं, पवन हैज रिटन मी बुक्स,
तो मी ऑब्जेक्ट है, बुक ऑब्जेक्ट, ए बुक ऑब्जेक्ट है। सो क्या होगा, आई हैव बीन रिटर्न ए बुक बाय पवन। इसी को मैं और तरीके से बनाऊं, ए बुक हैज बीन रिटर्न टू मी, क्या लिखना है, टू मी बाय पवन। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब एक बार मैं इरेज करता हूं। यस, आगे देखते हैं। आई विल गिव यू ए गिफ्ट, तो ए गिफ्ट विल बी गिवन टू यू बाई मी, बाई मी। और मैं इसको बना सकता हूँ, यू विल बी गिवन ए गिफ्ट बाई मी। इस तरीके से ये बनेगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये आगे देखते हैं। अब आपने देखा कि डबल ऑब्जेक्ट के पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। ये एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ एक ही छोटी सी चीज का ध्यान रखना है कि जब लिविंग बीइंग को ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसके पहले पैसिव में टू लगाया जाता है। इसी बात का ध्यान रखना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड में फॉलो करवाएं, उनसे शेयर भी करें। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 या 12 तक की एसएसटी और इंग्लिश के सभी लेसन्स के वीडियो आपको विद क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश कंपोजिशन में, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, इन्विटेशन राइटिंग, नोटिस राइटिंग, सब चीज़ें वेल एक्सप्लेन्ड मैनर में मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।